प्रकाश जी, अमेरिका का ऑब्जेक्टिव क्या था इसको लेकर के ना बहुत स्पष्टता नहीं है। क्या अमेरिका मतलब रिपब्लिकन पार्टी में भी या ट्रम्प के सहयोगियों में भी इस बात को लेकर के मतभेद हैं कि अमेरिका को दरअसल इससे हासिल क्या करना है? इनका एंड गेम ये है कि वहां केओस कर दिया जाए कि फ्यूचर में ईरान जो है वो इजराइल के लिए पार्टिकुलरली और इन जनरल अमेरिकी इंटरेस्ट के लिए वो कोई चुनौती की देने की स्थिति में नहीं रहे। ये उनका असली लक्ष्य है। मेरे ख्याल से मिडिल ईस्ट को समझने में ये जो अमेरिका की बदमाशी गिनी जाती है ना, ये एक पुराना कोल्ड वॉर का रोग था। ये रोग काफी हद तक खत्म हो चुका है। अमेरिका उस तरह से दादागिरी नहीं कर सकता। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। जनवरी 2020 में मतलब 2025 में ट्रम्प साहब ने कहा था कि गाजा को हम एक बीच सिटी बनाने वाले हैं, गाजा के बाशिंदों को निकाला जाना चाहिए। क्या वो कर पाए? नहीं कर पाए। अरब देशों ने कहा कि गाजा का एक बाशिंदा नहीं निकाला जाएगा और ट्रम्प साहब अब अरब देशों के साथ काम कर रहे हैं। इजराइल की मर्जी के खिलाफ जाके ट्रम्प ने 2 लोगों को बोर्ड ऑफ पीस में जगह दी है, तुर्की को और पाकिस्तान को। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इजराइल ने वो जहर का घूंट कैसे भरा होगा? इजराइल के जो राजदूत दिल्ली में है, इन्होंने महीने भर पहले कहा था कि हम कभी भी उन देशों को नहीं आने देंगे जिन पे हमारा यकीन नहीं है। उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था। पर डोनाल्ड ट्रम्प इजराइल को उतना फ्री हैंड नहीं दे पा रहे हैं जितना इजराइल चाहता है। मेरे ख्याल से अरब देशों को अगर आप देखें तो वो अरब देश अमेरिका के साथ काम इसलिए करते हैं कि अमेरिका की राजनीति और आर्थिक उन्नति का जो मॉडल है वो मिडिल ईस्ट के कई देशों को भला लगता है। ईरान को वो भला नहीं लगता। प्रकाश जी, ये जो रेवोल्यूशन वाली रजीम है ईरान की, वेस्टर्न मीडिया ने कई बार इस बात को रिपोर्ट किया है कि ईरान में बड़े पैमाने और आज से नहीं कई वर्षों से उसके खिलाफ एक किस्म का असंतोष बढ़ा है कि ये जो मानवाधिकार, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार, महिलाओं के साथ, ये दुनिया भर में जो ये होता है, ऐसा नहीं है कि ये चीजें, ये समस्याएं नहीं है, ये बहुत सारे मुल्कों में है, ईरान में भी हैं और भी जगहों पे है। लेकिन इसको एक प्रोपेगेंडा के रूप में जब इस्तेमाल किया जाता है, आज देखिए तालिबान, वही तालिबान आया हुआ है। लड़कियों को स्कूली शिक्षा की इजाजत नहीं है, लेकिन अब यूरोप से रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं। अब लोग अखबारों में नहीं लिख रहे हैं। अब बीबीसी और CNN उस पर डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बना रहे। क्यों? फंडिंग बंद हो गई। क्यों? क्योंकि जो लोग फंडिंग करते हैं उसका आज के अफगानिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है। वो इंटरेस्ट वेनेजुएला में है, वो इंटरेस्ट ईरान में है, वो इंटरेस्ट और कहीं पे होगा। कल ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर हम तो परमाणु बम हमारे पास नहीं है, हमने तो मिसाइलें भी नहीं बनाई हैं, लेकिन अगर हम अपनी तैयारी ठीक से नहीं करेंगे तो हम पर भी हमला हो। ये बाकी चीजें ये वो है, फुटनोट्स हैं। ये कहानी असली वही है कि पॉलिटिकल एजेंडा है, कुछ तबकों के इंटरेस्ट्स हैं, और आप अब उसमें कौन सी आजादी मिल रही है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, शायद आपकी नजर से भी गुजरा होगा, सीपैक जो वहां का रिपब्लिकन पार्टी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट ग्रुप है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा लगभग, उसके चीफ ने कहा कि हमने मिनाब में उन बच्चियों को मारकर न्याय किया है, वो बुरके में रहती, उससे बेहतर है कि वो मर गई। इस लेवल पे चीजें हो रही हैं। तो हमें ये सब बहुत सारी चीजें, जैसे कि जहांगीर भाई ने कहा कि यार अमेरिका की आलोचना करना वो पुराना कोल्ड वॉर है, मतलब ऐसे है कि साधु हो गया है। और हमारे यहाँ तो कहावत है, साधु तो सर दोनों तरफ कोई नहीं है ना। ईरान साधु है, ये बात भी युवराज जागिड़ कह रहे थे कि ईरान कोई अनप्रोवोक्ड वॉर का क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह के जरिए वो इजराइल से प्रॉक्सी वॉर तो लड़ ही रहा था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लेकिन ये कह रहा हूं, साधु कोई नहीं है, अमेरिका भी साधु नहीं है और ईरान भी बिल्कुल साधु नहीं।